हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा रिवीजन का जो टॉपिक है क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है मेथड टू स्टडी द मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, मैकेनिज्म क्या है अब्जॉर्प्शन का मिनरल का एलिमेंट्स का, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट सॉइल एज ए रिजर्वोयर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें हमारा आता है मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। 1860 में एक साइंटिस्ट आया, जर्मन बोटनिस्ट जूलियन वॉन सैच। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया कि प्लांट कुड बी ग्रो टू मैच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। प्लांट को हम मैच्योरिटी तक ग्रो करा सकते हैं बिना किसी एब्सेंस ऑफ सॉइल में, मतलब बिना किसी सॉइल के प्रेजेंस में, एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। और इस टेक्निक को नाम दिया गया हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेंस ऑफ द कल्चर किया जाता है प्लांट का इन सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में। ठीक, द मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट। आगे चलते हैं, कह रहा इसेंशियल एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम डिस्कवर किया गया। इस टेक्निक की हेल्प से हमने एसेंशियल एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया और प्लांट में जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हमें पता चला। ठीक, हाइड्रोपोनिक जो होता है सक्सेसफुली एम्प्लॉयड किया गया है टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, जैसे कि टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर और लेटस के लिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स कैसे एक प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और एरेशन ट्यूब की हेल्प से उसे एयर प्रोवाइड किया जाता है और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। ठीक है, कह रहा है मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। 105 एलिमेंट को डिस्कवर किया गया, जिसमें से मोर देन 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्लांट्स में पाए गए। ठीक है, कह रहा है सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम एंड सम अदर गोल्ड। कुछ प्लांट जो है एक्यूमुलेट करती हैं सेलेनियम को और कुछ गोल्ड को। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो नियर ग्रो करते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेकअप रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम को भी अपने ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। कह रहा है इसमें अगला पॉइंट, देयर आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml। ठीक है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम बहुत लो कंसंट्रेशन अगर एलिमेंट का है उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा है गोल्ड और सेलेनियम जो है इनको इसी मेथड से डिटेक्ट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसके बारे में दिया गया है। पहला पॉइंट कह रहा है कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो एलिमेंट होना चाहिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए और प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगला पॉइंट जो कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट हो वो स्पेसिफिक हो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और उसे रिप्लेस ना किया जाए किसी और एलिमेंट की वजह से। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है इसमें द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, और जो एलिमेंट हो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। आगे चल रहे हैं, कह रहा है इसी के बेसिस पे, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के प्लांट जो एलिमेंट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है, कह रहा है जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन अ लार्जर अमाउंट एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, इनकी क्वांटिटी दे रहा है
मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो। तो मैचिंग के लिए भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे रिमेंबर याद करिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं मेनली ऑब्टेन हो जाते हैं CO2 और वाटर से, और अदर एलिमेंट जो होते हैं ऑब्जॉर्व करता है प्लांट न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ठीक है, सॉइल से। अगला पॉइंट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऐसे एलिमेंट जो जिनकी नीड जो होती है वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, ठीक। इसमें आता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल आता है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को छोड़ के, ठीक है, कुछ एलिमेंट जो होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्हें कैटेगराइज किया गया है इनके फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। जो एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए वो बायोमॉलिक्यूल का पार्ट हो, और ठीक है, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होता है सेल का उसका भी पार्ट होना जरूरी है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गए। अगला पॉइंट कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट्स, जैसे मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है ATP का पार्ट होता है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट जो होता है एक्टिवेट या इनहिबिट करे एंजाइम को, जैसे मैग्नीशियम आयन है, एक्टिवेटर होता है रूबिस्को का, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जिसका नाम होता है, और पेप कार्बोक्सिलेज या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेज, ठीक। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। जिंक आयन जो होता है एक्टिवेटर होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, और जो मॉलिब्डेनम होता है ये नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। आगे चल रहे हैं, कह रहा है इसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। अगर कोई इसेंशियल एलिमेंट है तो प्लांट के या सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को वो चेंज कर सकता है, जैसे पोटेशियम आयन हो गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या होता है प्लांट में, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्लांट में, जैसे परमिबिलिटी ऑफ सेल हो गई, सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी हो गई, इसमें पार्टिसिपेट करना, मेंटेनेंस करना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एक्ट एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल और कोएंजाइम का मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब एक एक एलिमेंट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, एलिमेंट के कि उसके क्या फंक्शन है, वो कहाँ प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आता है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीड होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक। कभी कभी प्लांट इसे नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है रिक्वायर्ड होता है ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, सभी पार्ट के लिए ज़रूरी होता है, पर्टिकुलर जो मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए जहाँ पे डिवीज़न बहुत जल्दी होता है या वहाँ पे इनकी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होती है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स का, ठीक है। आगे चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस को जो प्लांट जो है ऑब्जॉर्व करते हैं फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, H2PO4- या HPO4 के फॉर्म में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, सेल सर्टेन प्रोटीन का होता है, ऑल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, और रिक्वायर होता है फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के लिए फास्फोरस, ठीक है। अगला आता है एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसकी ज़रूरत होती है, बर्ड्स हो गए, लीव्स हो गए, रूट टिप्स में, ठीक है। हेल्प करता है मेंटेन ऑफ कैटायन एनायन बैलेंस इन सेल, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, एक्टिवेट करता है एंजाइम को, मेंटेनेंस करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल के लिए पोटेशियम आयन, ठीक है। आगे आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है।
सेल डिवीजन जब होता है वहाँ पे तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में यूज होता है, पर्टिकुलरली जो कैल्शियम पैक्टेट होता है इन द मिडल लेवल में, आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, इट accumulated in the older leaf. It is involved in the normal functioning of cell membrane। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरत होती है कैल्शियम आयन की। एक्टिवेट करता है एंजाइम को और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अगला एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सिंथेसिस होती है डीएनए और आरएनए की। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का और मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे चलते हैं सल्फर, जो सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। SO4 प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड में, सिस्टीन और मिथियोनिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट होता है सेवरल कोएंजाइम, विटामिन्स और फेरेडॉक्सिन का, जैसे थियामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ये हो गया, उसके पार्ट होता है ये सल्फर। आगे चलते हैं, कह रहा है आयरन। आयरन जो है फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये क्वेश्चन नीट का एग्जाम है लास्ट ईयर या इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरस, फेरिक या और भी ऑप्शन थे। ठीक है, तो जो आयरन होता है फेरिक के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है और इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन के पार्ट होता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन लाइक फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम में। ठीक है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ से Fe+3 में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम को और इसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए। ठीक है, अगला है इसमें एलिमेंट मैग्नीज। मैग्नीज जो एब्जॉर्ब होता है मैग्नस आयन Mn+2 के फॉर्म में। ठीक है, एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम को जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक, और इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला आता है एलिमेंट हमारा जिंक, जो एब्जॉर्ब होता है ऑब्टेन किया जाता है जिंक आयन के फॉर्म में। एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम को, स्पेशली कार्बोक्सिलेज और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अगला एलिमेंट है कॉपर। कॉपर जो होता है क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है Cu+2। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के लिए जरूरी होता है। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडाइज होता है Cu+ से Cu+2 में। अगला है हमारा एलिमेंट बोरान। बोरान को एब्जॉर्ब किया जाता है BO3 या B4O2 के फॉर्म में। ठीक है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन के लिए जरूरत होती है। मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है MoO2+2 के फॉर्म में, जो चार्जेस पे होता है +2 का चार्ज होता है। ठीक है, कंपोनेंट होता है सेवरल एंजाइम का, जैसे नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगला जो एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ हेल्प करता है डिटरमाइनिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड कैटायन अलायंस बैलेंस करता है और एसेंशियल रोल प्ले करता है वाटर स्प्लिटिंग में, फोटोसिंथेसिस में, जिससे रिलीज होता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन या ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो स्प्लिटिंग में हेल्प करता है पोटेशियम और मैग्नीज। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विच एलिमेंट आर पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो मैग्नीज और क्लोरीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी से क्या होता है? ठीक है, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, इसे कहा जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ऐसा कंसंट्रेशन जिसके बिलो, इसके नीचे अगर आ जाएगा उसका कंसंट्रेशन, जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी या रुक जाती है। इसे कहा जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, एलिमेंट सेड टू बी डिफिशियंट, डिफिशियंसी हो जाती है जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बिलो एलिमेंट का कंसंट्रेशन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलना है। कह रहा है
डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में कुछ चेंज हो जाते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज, ये डिफिशियंसी सिम्टम का इंडिकेटिव होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है डिफिशियंसी सिम्टम वरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट और डिसअपियर हो जाता है जब मिनरल जो जिसकी डिफिशियंसी उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है प्लांट को। ठीक है, ठीक, अगर बहुत समय तक डिफिशियंसी बनी रहती है तो प्लांट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है द पार्ट ऑफ प्लांट दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट। जो प्लांट का पार्ट डिफिशियंसी सिम्टम को शो कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि प्लांट में मोबिलिटी क्या है एलिमेंट की, इस पे भी डिपेंड करता है। तो आगे कह रहा है अगर कोई एक्टिवली मोबिलाइज्ड है एलिमेंट प्लांट के अंदर तो इसका एक्सपोर्टेशन हो जाता है यंग डेवलपिंग टिश्यू में, अगर डिफिशियंसी सिम्टम्स पहले अपीयर होती है ओल्डर टिश्यू में। तो ठीक, जैसे कह रहा है डिफिशियंसी सिम्टम अगर हो जाता है नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम की तो ये पहले विजुअल होते हैं सेंसेसेंटली, मतलब जो पुरानी हो जाती हैं पत्तियाँ उसमें ये इनकी डिफिशियंसी दिखती है। ठीक है, तो ओल्डर लीफ जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन, पहले इनको ब्रोक किया जाता है। ठीक है, और एलिमेंट का जो होता है मोबिलाइजिंग हो जाता है, पहले उनको मूव कर लिया जाता है एंगल लीफ के लिए। ठीक है, बट अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर हो रहा है यंग टिश्यू में, ठीक, जहाँ पे एलिमेंट जो होता है इमोबाइल होता है तो इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है मैच्योर ऑर्गन में, जैसे सल्फर और कैल्शियम की डिफिशियंसी जब होती है तो इनका मोबिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये पार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल के। ठीक है, इसलिए इन्हें ब्रोक नहीं किया जा सकता या इन्हें ये इमोबिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द डिफिशियंसी सिम्टम कुछ दे रहे हैं, जैसे क्लोरोसिस जो होता है जिसमें लॉस होता है क्लोरोफिल का और जो लीव्स होती हैं उसमें पीलापन आने लगता है, येलोइंग होने लगती है। ठीक है, ये किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से होती है? नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीज जिंक और मॉलिब्डेनम की वजह से। ठीक है, क्लोरोसिस। अगला है नेक्रोसिस, में डेथ होने लगती है टिश्यू की, पार्टिकुलरली जो लीफ टिश्यू होती हैं उनकी डेथ होने लगती है नेक्रोसिस में, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम की डिफिशियंसी से होता है। अगला कह रहा है लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर का और मॉलिब्डेनम का लो लेवल है या इनकी कमी है तो सेल डिवीजन में दिक्कत होती है। ठीक है, कह रहा है कुछ एलिमेंट जैसे होते हैं नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम डिले करते हैं फ्लोरिंग में अगर इनका कंसंट्रेशन लो हो जाता है तो। ठीक है, इस तरह से अगला पॉइंट हमारा है टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, कह रहा है अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे एलिमेंट की कंसंट्रेशन है तो डिफिशियंसी हो जाती है, बट अगर इससे ज़्यादा हम एलिमेंट के कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं या एलिमेंट है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है जिससे प्लांट को एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है एनी मिनरल कंसंट्रेशन इन द टिश्यू दैट reduces द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%, अगर 10% रिड्यूस कर रहा है उसके ड्राई वेट को तो इसे टॉक्सिक कंसीडर किया जाता है। ठीक, कह रहा है टॉक्सिसिटी लेवल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए तो ये वरी करता है डिफरेंट प्लांट में। ठीक है, जैसे कि एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में भी इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर लेवल, अगर किसी एलिमेंट का ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है अपीयर होती है ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक बेन जो होते हैं उसमें अपीयर होता है ब्राउन स्पॉट, तो इससे पता चलता है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है। तो इसका ये पॉइंट है, कह रहा है मैग्नीज जो होता है कम्पीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। ठीक है, आल्सो इनहिबिट कर देता है ये कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। ठीक है, इस तरह पता हो जाता है अगर एक्सेस होता है मैग्नीज का इनफैक्ट तो माना जाता है डिफिशियंसी है आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की। अगर हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं तो इसकी जो एक्सेस है मैग्नीज की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, कैसे एलिमेंट प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है और उसका यूज होता है प्लांट पार्ट में। ठीक है, कह रहा है इसके दो फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है इसमें इनिशियल रैपिड अपटेक होता है आयन इनटू फ्री स्पेस या आउटर स्पेस ऑफ द सेल जिसे एपोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। सेकंड जो होता है फेज इसमें आयन
लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा स्लोली इनटू इनर स्पेस या सिम्प्लाट, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा गया है। ठीक है, कह रहा है और ये जो प्रोसेस होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मूवमेंट होता है आयन का यूजुअली इसे फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इनवर्ड मूवमेंट होता है उसे इनफ्लक्स कहते हैं और जो आउटवर्ड मूवमेंट होता है उसे इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। जो मिनरल सॉल्ट होते हैं ट्रांसलोकेट किए जाते हैं जाइलम के थ्रू, जैसे जैसे असेंडिंग पुल के द्वारा या ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जो वाटर होता है ऊपर जाता है, प्लांट के पार्ट में जाता है, उसी मिनरल का भी उनके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सॉइल एज ए रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो होते हैं एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं, जो रूट्स के द्वारा उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, कह रहा है जो प्रोसेसेस होता है एनरिच द सॉइल विद डिजॉल्व आयन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट सिंस दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, their role in a plant nutrition is referred to as a mineral nutrition। कैसे प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। ठीक है, सॉइल जो होते हैं इसमें वाइड वैरायटी के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक, सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स बट आल्सो हार्वेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अदर माइक्रोब्स। होल्ड करता है वाटर को, सप्लाई करता है एयर टू द रूट और एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है, स्टेबलाइज करता है प्लांट को। ठीक है, कह रहा सिंस डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप इल्ड। अगर किसी की डिफिशियंसी हो जाती है मिनरल्स तो क्रॉप के इल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो हम फर्टिलाइजेशन उसे प्रोवाइड कराते हैं जिससे ये इसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाए। कह रहा बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में दोनों का यूज़ किया जाता है जैसे हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नाइट्रोजन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल और बहुत सारे विटामिन का। ठीक है, प्लांट जो होता है कम्पीट करता है माइक्रोब फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। ठीक, इसी तरह कहा जाता है नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन जो है जानते ही हैं दो नाइट्रोजन एटम से ज्वाइंट होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब कहा जा रहा है नेचुरल अगर बात की जाए लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो प्रोवाइड की जाती है ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है इंडस्ट्रियल कंबस्टन जो होता है, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट और पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं ऑल्सो सोर्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के। ठीक है, अगला कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ अ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया। डेड प्लांट या एनिमल जो हैं इनके नाइट्रोजन को जब चेंज किया जाता है अमोनिया में तो इसे कहा जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है देख लीजिए, अमोनिया जो होता है फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट में। यहाँ पे एक बैक्टीरिया यूज हो जाता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस जो हेल्प करता है इसे नाइट्राइट में चेंज करने में। ठीक है, नाइट्राइट जो होता है फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेज में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। तो फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन वहाँ पे बैक्टीरिया जो एक्ट करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस, और जो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन है इसमें एक्ट करता है नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइट को चेंज करता है नाइट्रेट में। इस स्टेप को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, और जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसे कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, कह रहा नाइट्रेट जो एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट का और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीफ के पार्ट में। लीफ में क्या हो जाता है इसको रिड्यूस किया जाता है अमोनिया के फॉर्म में और फाइनली एमिनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड में। ठीक है, नाइट्रेट जो होते हैं सॉइल में इनको रिड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया जो होते हैं सीडोमोनास और थायोबैसिलस एक्ट करके इसे फिर से नाइट्रोजन में नाइट्रेट जो होता है उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है,
कह रहा है जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है एयर में, कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो होते हैं उसका फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो यहाँ पे एंजाइम होता है उसे कहा जाता है नाइट्रोजिनेज। ये कैपेबल होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, ठीक है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स में आते हैं, एजोटोबैक्टर और विजरेनिकिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नीट के एग्जाम में आए हुए भी हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स, एजोटोबैक्टर, विजरेनिकिया। रोडोस्पाइरलम जो होता है फ्री लिविंग एनारोबिक होता है। ठीक है, कह रहा नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनावीना, ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। अगला कह रहा है सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारे सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन देखा जाता है। कह रहा है इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट जो होता है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप होता है। कह रहा है जो स्पीसीज होती है रॉड शेप बैक्टीरिया राइजोबियम की, इसका रिलेशन होता है रूट ऑफ सेवरल लेग्यूम प्लांट जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन के साथ मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होता है रूट ऑन रूट इज एज नोड्यूल के फॉर्म में। ठीक, जो नोड्यूल होता है स्मॉल आउटग्रोथ पाया जाता है रूट में। माइक्रोब जो होता है फ्रैंकिया, ये भी प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, बाकी तो जो होता है राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, बट जो माइक्रो फ्रैंकिया होता है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, जैसे अल्नश हो गया। कह रहा है जो राइजोबियम और फ्रैंकिया जो होते हैं फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज ए सिम्बियोटिक फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते। कह रहा है जो आउटग्रोथ होती है नोड्यूल जो होता है, ठीक, अगर इसका सेंट्रल पोर्शन आप देखेंगे तो ये रेड कलर और पिंक पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर ऐसा होता है। अगला पॉइंट जो हमारा है नोड्यूल फॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें कह रहा है नोड्यूल फॉर्मेशन एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है, इंट्रैक्शन जो होता है बैक्टीरिया का रूट के साथ। ठीक है, कह रहा है जो राइजोबिया जो होता है मल्टीप्लाई करता है कॉलोनाइज करके रूट को सराउंड करता है और इसके एपिडर्मल सेल से अटैच हो जाता है रूट हेयर के। जो रूट हेयर होती है इसको कवर करती है बैक्टीरिया को। ठीक है, इन्फेक्शन प्रोसीड होता है, इसका इन्फेक्शन थ्रीड होता है, कैरी करता है बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के कॉर्टेक्स पोर्शन तक जाता है जहाँ पे इनिशिएट कर देता है नोडुल का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होती हैं रिलीज होती हैं थ्री से सेल में, और जहाँ पे इनका डिफ्रेंशिएशन होता है स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में। ठीक, नोडुल जो होता है बनता है स्टेबलाइज होता है और डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन होता है होस्ट एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, नोडुल जो होता है इसमें सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम इसमें नाइट्रोजिनेज होता है और लेग हीमोग्लोबिन होता है। जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है एक मोलिडेनम आयरन प्रोटीन होता है जो कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमोनिया होता है। ठीक है, ये रिएक्शन शो कर रहा है। पहले तो ये कैसे नोडुल का फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है रूट्स और बैक्टीरिया के बीच का इंट्रैक्शन शो कर रहा है, आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रिएक्शन शो कर रहा है कैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एटीपी के साथ और फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। ठीक है, कह रहा है एंजाइम जो नाइट्रोजिनेज होता है हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है इसे। जो नोड्यूल हो जाता है इसके पास एडेप्टेशन होता है दैट इंश्योर दैट द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, नोड्यूल के पास ऐसा एडेप्टेशन होता है जिससे उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऑक्सीजन से एंजाइम को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, कह रहा है टू प्रोटेक्ट द एंजाइम द नोड्यूल कंटेन एन ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर इसमें होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है जो माइक्रोब होता है एरोबिक कंडीशन में लीव करता है, मतलब रहता जब हुआ तो वो एरोबिक कंडीशन में होता है, फ्री लिविंग कंडीशन में, ठीक। बट जब नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, इवेंट होता है, तो वो एनारोबिक कंडीशन उसे ज़रूरत होती है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है एंजाइम को, ठीक है। ये रिएक्शन शो कर रहा है, आप लोग देखिए और आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है जो ये प्रोसेस होता है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की इनपुट होती है, लगभग एक मॉलिक्यूल अमोनिया का प्रोड्यूस करने के लिए 8 ATP की ज़रूरत होती है। और जो इतनी एनर्जी होती है आती कहाँ से? रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल्स। अब आके एब्जॉर्प्शन के बाद होता क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। फेट ऑफ अमोनिया कह रहा है एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया जो होता है प्रोटोनेटेड करके अमोनिया मान में चेंज होता है, ठीक। कह रहा ज़्यादा प्लांट में इसका सिमुलेशन जो होता है नाइट्रेट के फॉर्म में एज वेल एज अमोनियम के फॉर्म में, क्योंकि अमोनियम आयन जो होता है टॉक्सिक होता है तो प्लांट्स एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज सिंथेसाइज कर लिया जाता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। पहला पॉइंट कह रहा है रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या होता है अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से और ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस, ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ट्रांसएमिनेशन। इसमें क्या होता है ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। एक अमीनो एसिड से कीटो एसिड के कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का, ठीक। जैसा कि ये रिएक्शन शो कर रहा है इसमें ग्लूटामिक एसिड जो होता है मेन अमीनो एसिड होता है जहाँ से ट्रांसफर होता है अमोनिया आयन का या NH2 ग्रुप का ट्रांसएमिनेशन के द्वारा, ठीक है। एंजाइम जो होता है ट्रांसएमिनेज होता है, कैटालाइज करता है पूरे रिएक्शन को, ठीक है। जैसा कि ये रिएक्शन शो कर रहा है। आगे चल रहा है दो इंपॉर्टेंट एमाइड्स हैं एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन, जो पाए जाते हैं प्लांट में एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन के। कह रहे दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, और ये 2 अमीनो एसिड से बनते हैं स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। जब अमीनो ग्रुप का एडिशन होता है इन पे तब ये एस्पेराजिन और ग्लूटामाइन में चेंज होते हैं, ठीक है। कह रहा है हाइड्रोक्सिल पार्ट जो होता है एसिड का रिप्लेस किया जाता है अनदर NH2- रेडिकल के द्वारा, ठीक। एमाइड्स में जो होता है मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड होते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट जाइलम वेसल के द्वारा, ठीक है। कह रहा है द ट्रांसपेशन स्टीम नोड्यूल ऑफ सम प्लांट जैसे सोयाबीन जो हो गया एक्सपोर्ट करते हैं फिक्स नाइट्रोजन को एज ए यूरिट्स के फॉर्म में, ठीक है। इन कंपाउंड में जो होता है पर्टिकुलरली नाइट्रोजन हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।